हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे चैनल पर हम एक नए विषय हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी का सामान्य परिचय। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास, उसका वर्गीकरण और उसका सामान्य परिचय। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग और मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल में हिंदी की सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आज से हम अपने किंग मेकर एजुकेशन चैनल पर इतिहास के साथ साथ हिंदी के वीडियो भी अब कंटिन्यूसली मैं बना के इस पर अपलोड करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास, वर्गीकरण, सामान्य परिचय, हम इन चीजों को देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत होती है, क्या है, उसके बाद आगे हम हिंदी को पढ़ेंगे। तो विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है हिंदी है। विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है और आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक विशिष्ट भाषा है। ठीक है, विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति के आधार पर अगर आधार पर हम हिंदी की बात करते हैं तो वियोगात्मक विशिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा का परिवार हम देखते हैं, भारोपी परिवार से बिलोंग करती, भारोपी परिवार से, जिसको हम आगे देखेंगे कि भारोपी परिवार आखिर होता क्या है। उसके बाद देखते हैं भारत में हिंदी का परिवार। भारत में हिंदी का परिवार भारोपी, द्रविड़, अस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारत में हिंदी के परिवार की बात करेंगे तो हम भारोपी, अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं, विविधता है हमारे भारत में। भाषाई विविधता के कारण यहाँ पर 4 प्रकार के हिंदी के भाषा के परिवार को मिल जाएंगे। तो भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक, इन शब्दों से पता चल रहा है कि कहाँ के परिवार होंगे, और चीनी तिब्बती। चीन और तिब्बत वाला चीनी तिब्बती। उसके बाद भारत की सामान्य विश्लेषण के आधार पर भारत प्लस यूरोप की भाषा है और यह भारतीय ईरानी शाखा, भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय ईरानी शाखा की भारतीय आर्य एक उपशाखा है, उसकी एक भाषा है। ठीक है, भारतीय आर्य उपशाखा है, भारतीय ईरानी शाखा की उसकी एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को हम देखते हैं 3 भागों में। इसमें हम देखेंगे प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा एवं आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, भारतीय आर्य भाषा को वापस 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा एवं आधुनिक आर्य भाषा। ये तीनों ही भारतीय आर्य भाषा की 3 शाखाएं हैं। इनको 3 शाखाओं में बांटा गया है। हम एक बार देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास, वर्गीकरण हम देखते हैं। विश्व की लगभग वर्गीकरण में 3000 भाषाओं में से एक है हिंदी भाषा। आकृति के आधार पर देखते हैं तो वियोगात्मक विशिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? हिंदी भाषा का परिवार भारोपी परिवार है। भारत प्लस यूरोपीय परिवार भारोपी परिवार बनता है। भारत में हिंदी भाषा का परिवार, भारत में कौन कौन से परिवार हैं हिंदी भाषा के? तो इसको देखिएगा, भारोपी, द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। क्योंकि भारत में भाषाई विविधताएं बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार हमें देखने को मिलते हैं। भारोपी परिवार का हम सामान्य विश्लेषण में देखते हैं तो भारत यूरोप दोनों से मिलकर भारोपी बनता है, मैं आपको बताया है। और ये है
भारोपी परिवार जो है ये कहाँ का है, तो ये भारतीय ईरानी शाखा, जब जो ईरान के लोग और भारत के लोगों के संक्रमण से जो भाषा बनती है, उस समय के लोग जो भारतीय और ईरानी लोगों के मिलने से संक्रमण से जो भाषा बनती, उस शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा, उसकी उपशाखा है जिसे हम भारतीय आर्य कहते हैं, हमारे आर्य भाषा कहते हैं। तो भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है हिंदी, ठीक है। और भारतीय आर्य भाषा को वापस से हम देखते हैं, ये 3 भागों में बांटा गया है। वापस हम भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्राचीन आर्य भाषा, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, और तीसरे नंबर पर आती है आधुनिक आर्य भाषा। तो इस प्रकार हम भारतीय आर्य भाषा को वापस से 3 पार्ट में, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के रूप में डिवाइड करते हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो ही बनाया है मैंने, आगे का डिटेल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे इन चीजों को हम समझते जाएंगे, आप लोग भी समझते जाएंगे, धीरे धीरे वीडियो को हम थोड़ी लेंथ बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आज के लिए काफी है।